अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग फार्माकोग्नोसी का लेक्चर नंबर 7 जिसका हमारा टॉपिक है एलर्जी डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो बेसिकली एलर्जी इज अ स्पेसिफिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब होता है कोई भी अनडिजायरेबल इफेक्ट जो कि हमें नहीं चाहिए होता। और ये होता कब है? जब कोई फॉरेन पार्टिकल स्पेसिफिकली प्रोटीन नेचर का किसी भी स्पेसिफिक इंडिविजुअल की बॉडी में एंटर करता है या उसके साथ कांटेक्ट में आता है, और वो इंडिविजुअल जो कि इस स्पेसिफिक फॉरेन पार्टिकल से एक्सपोज हुआ है वो कोई अनडिजायरेबल इफेक्ट उसके खिलाफ शो करता है। अब ये होता क्यों है? ये जो अनडिजायरेबल हाइपर सेंसिटिविटी का रिएक्शन होता है ये क्यों शो होता है? इसकी वजह ये होती है कि आपका जो इम्यून सिस्टम होता है जो स्पेसिफिक इंडिविजुअल का वो करता क्या है कि किसी भी फॉरेन पार्टिकल को, स्पेसिफिक फॉरेन पार्टिकल को हार्मफुल कंसिडर कर रहा होता है, चाहे वो हार्मफुल है या चाहे वो हार्मफुल नहीं है। अब इम्यून सिस्टम ने उस फॉरेन पार्टिकल को हार्मफुल जब कंसिडर किया तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज जो है वो क्रिएट की। एंटीबॉडीज स्पेसिफिकली इसके अंदर जो है वो आईजीई एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं जो कि ब्लड में रिलीज होती है। तो ये जब ब्लड में जाती हैं एंटीबॉडीज, ये क्या करती हैं? स्पेसिफिक सेल्स हमारी बॉडी में होते हैं जिनके अंदर से ये एक केमिकल ग्रेन्यूलर सब्सटेंस जो है जिसका नाम हिस्टामिन है ये रिलीज करवाती हैं। अब ये जो हिस्टामिन रिलीज हो रही है इन सेल्स के अंदर से, ये स्पेसिफिक जगहों पे जाके, स्पेसिफिक जगहों से मुराद है स्पेसिफिक साइट्स पे जाके, स्पेसिफिक ऑर्गन्स पे जाके स्पेसिफिक इफेक्ट दिखाएगी जो कि एलर्जिक रिएक्शन कहलाता है। इसमें सिम्टम्स ऑफ एलर्जी इसकी वजह से शो होंगे। और सिम्टम्स ऑफ एलर्जी की कॉमन एग्जांपल्स क्या हैं? ब्लॉक्ड और रनी नोज, नाक का बहना या नाक बंद हो जाना, इसके अलावा खारिश होती है, रेडनेस होती है, अस्थमा अटैक्स जो हैं वो भी एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होते हैं। अब ये जो फॉरेन पार्टिकल जो कि एलर्जी कॉज कर रहा है किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल में जिसके साथ एक्सपोजर होता है उस स्पेसिफिक फॉरेन पार्टिकल का। अब ये फॉरेन पार्टिकल जो है, ये फॉरेन पार्टिकल का एक स्पेसिफिक टर्म है जिसके नाम से हम उसे मेंशन करते हैं, उसका नाम है एलर्जिन। एलर्जिन क्या होता है? इट इज एन एंटीजन। एंटीजन्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं जो कि किसी भी बॉडी को एंटर करते हैं बाहर से, और ये जो इम्यून सिस्टम होता है बॉडी का, इम्यून सिस्टम जो है वो उससे रिकॉग्नाइज किए जाते हैं कि ये हार्मफुल है बॉडी के लिए, जिसके रिजल्ट में कोई भी एलर्जिक रिएक्शन टेक प्लेस करता है डिपेंडिंग अपॉन द एलर्जन। अब एलर्जन के ऊपर किस तरह से डिपेंड करता है? इस तरह से कि डिपेंडिंग अपॉन दिस कि एलर्जन की एंट्री कहाँ से हुई है, या इनहेलेशन के थ्रू हुई है, या फिर कंटैक्टिंग के थ्रू हुई है, या फिर इंजेक्शन के थ्रू हुई है, या फिर इंजेक्शन के थ्रू। तो इस बेसिस पे एंट्रेंस जो रूट होता है जिसके थ्रू एलर्जन बॉडी में एंटर कर रहा होता है और एलर्जिक रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके लिए हमारे पास 4 टाइप्स हैं एलर्जेंस के। नंबर 1 है हमारे पास इनहेलेंस। नाम से जाहिर है इनहेलेंट, इनहेल करते हुए जब हम एयर इनहेल कर रहे होते हैं इन ब्रीदिंग प्रोसेस, तो ये जो एलर्जन होते हैं, ये स्पेसिफिक टाइप के एलर्जेंस, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को एंटर कर जाते हैं थ्रू नॉस्ट्रल्स। और ये एक्ट कहाँ पे करते हैं? नॉस्ट्रल्स की जो इंटरनल मेम्ब्रेन्स होती है वहां पे, और जब ये कांटेक्ट में आते हैं लंग्स के साथ और बाकी जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अगर इसके साथ कांटेक्ट में आते हैं तो क्या करते हैं कि एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं। इसकी एग्जांपल है एनिमल डैंडर। जानवरों के जो बाल होते हैं वो स्पेसिफिकली जो है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इस तरह के इनहेलेंट्स होते हैं। फेदर्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं और डस्ट होती है। फेदर्स जो परिंदों के पर होते हैं, पोलन ग्रेन मैंने आपको पिछले एक लेक्चर में जो है टर्मिनोलॉजीज के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पोलन ग्रेन क्या होता है, फ्लावर का टॉपिक था और उसके अंदर मैंने डिटेल से इसको डिस्कस किया हुआ है। उसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स भी जो है वो इनहेलेशन के थ्रू जो है वो बॉडी को एंटर करते हैं, जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन शो हो सकता है किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल में। नेक्स्ट है हमारे पास कंटैक्टेंट्स। नाम से जाहिर है
कंटैक्टेंट्स जो होते हैं ऐसे एलर्जेंस को हम कहते हैं जो कि आपकी स्किन के साथ कंटैक्ट करते हैं और इनके कंटैक्ट करने के बाद कोई भी एलर्जिक रिस्पॉन्स शो होता है उस इंडिविजुअल में। तो ऐसे जो एलर्जेंस होते हैं उनको हम कहते हैं कंटैक्टेंट्स। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? कॉस्मेटिक्स, फैब्रिक्स, फैब्रिक कहते हैं कपड़े को, बाज़ लोगों को गर्म कपड़ों से एलर्जी होती है, खारिश होना शुरू हो जाती है, तो वो इसके अंदर आती है। नेक्स्ट इज डिटर्जेंट्स, जो जिससे भी कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, दे आर कॉल्ड, जो वॉशिंग एजेंट्स होते हैं दे आर कॉल्ड डिटर्जेंट्स। इसके अलावा डाइज, कलर्स, उससे भी एलर्जी होती है। एलर्जी की सिम्टम्स क्या आती हैं इसमें? इचिंग आ जाती है, रैशेज आ जाते हैं, रेडनेस ऑफ स्किन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन हो जाती है। ये सारी कंटैक्टेंट्स की सिम्टम्स होती हैं जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन शो होता है, तो वो ये सिम्टम्स आती हैं। नेक्स्ट इज इंजेस्टेंट्स। द थर्ड टाइप ऑफ एलर्जन इज इंजेस्टेंट्स। ये भी आपको नाम से ही समझ आ रही होगी कि इंजेस्टेंट्स का मतलब क्या है? इंजेस्ट करना। ऐसे एलर्जेंस जो कि इंजेस्ट किए जाते हैं। इंजेस्ट करने का मतलब होता है टू बी स्वॉलोड, ठीक है? ओरल कैविटी के थ्रू ये एंटर होते हैं बॉडी के अंदर और उसके बाद जो है वो एलर्जिक रिस्पॉन्स जो है वो शो करती है बॉडी इनके खिलाफ। इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास मेडिसिन में एंटीबायोटिक्स भी आ सकती है और भी एक वाइड क्लास आ जाती है मेडिसिन की, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन हु इज टेकिंग द मेडिसिन और उसका जो इम्यून सिस्टम है उस पर डिपेंड करता है कि उसका इम्यून सिस्टम मेडिसिन को हार्मफुल कंसिडर कर रहा है या नहीं कंसिडर कर रहा है। इसकी बेसिस पे एलर्जिक रिस्पॉन्सेज डिफरेंट मेडिसिन के साथ आ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास पीनट्स, मूंगफली, और व्हीट एलर्जी, एग एलर्जी, चॉकलेट एलर्जी, मिल्क एलर्जी, ठीक है? ये सारी जो एलर्जेंस हैं, अब ये देखिए कि ये नॉर्मल फूड आइटम्स हैं जो कि सब लेते हैं, ठीक है? तो लेकिन ये जो आइटम्स होती है फूड आइटम्स भी, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी फूड आइटम्स हैं जिनको खाने से लोगों को एलर्जी हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिक इंडिविजुअल। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास फोर्थ टाइप एलर्जन की, दैट इज इंजेक्टेंट। इसका मतलब क्या है? ऐसे एलर्जेंस जो कि इंजेक्ट किए जाते हैं, पेनिट्रेट कर जाते हैं स्किन को, ठीक है? अब हम इसकी एग्जांपल देखेंगे। इंसेक्ट वेनम। इंसेक्ट वेनम में जितने भी आपके जो इंसेक्ट्स हैं उनके काटने से, क्योंकि जब वो काटते हैं तो वो बेसिकली नॉर्मली हम लोग एक टर्म यूज करते हैं डंग की, ठीक है? तो ये जो वेनम होता है ये उस डंग के अंदर होता है, बिच्छू का डंग या किसी भी मतलब इंसेक्ट का, भेड़ का या जो भी हनी बीज वगैरह। तो ये जो वेनम होता है, ये जो जहर होता है, ये उसके अंदर मौजूद होता है जो कि इंजेक्ट कर देती हैं वो इंसेक्ट आपकी बॉडी के अंदर। और इस वेनम की वजह से या इस जहर की वजह से वक्ती तौर पे उस जगह का वो जो एरिया होता है स्किन का, वो रेडनेस भी हो जाती है, वहां पर स्वेलिंग भी हो जाती है और बाकी और भी जितने भी एलर्जिक रिएक्शंस हैं वो हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन हु इज एक्सपोज्ड टू दिस स्पेसिफिक टाइप ऑफ एलर्जन। इसके अलावा जितनी भी इंजेक्टेबल्स हैं, ऐसी मेडिसिन जो कि हम पेशेंट को या किसी भी पर्सन को दे रहे हैं, ऐसी कोई भी मेडिसिन जो कि हम किसी पर्सन के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं और वो पर्सन उससे एलर्जिक है, उसके कंपोनेंट से, तो उसके अंदर भी एलर्जिक रिएक्शंस शो होते हैं। अब हम एलर्जिक रिएक्शंस की जब हम बात करते हैं तो एलर्जिक रिएक्शंस के सिम्टम्स किस तरह से पता चलते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि बॉडी के अंदर जो है वो कोई एलर्जिक रिस्पॉन्स शो हो रहा है? कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो हमारे सामने आते हैं, जिनको हम फिजिकली देख सकते हैं। तो वो सिम्टम्स जो है नॉर्मली जो कॉमन सिम्टम्स होती है वो आज हम डिस्कस करेंगे। नोज के अंदर जी एलर्जिक राइनाइटिस हो सकती है। एलर्जिक राइनाइटिस जो होती है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जो इनर मेम्ब्रेन्स होती है नॉस्ट्रल के अंदर, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है और जिसकी वजह से जो है वो ब्लॉक्ड नोज या रनी नोज जो है वो भी हो सकती है या इचिंग ऑफ नोज भी हो सकती है। नेक्स्ट इज साइनसेस। साइनसेस जो होती हैं बेसिकली ये ओपनिंग्स होती हैं इनटू द कैविटी और जो कि हमारे नाक के अंदर यानी कि नेजल कैविटी में खुलती है और स्कल की तरफ से ये नेजल कैविटी के लिए ओपनिंग्स होती हैं। 4 पेयर्स होते हैं हमारी इसमें साइनसेस के
और इसके अंदर जब म्यूकस की ब्लॉकेज हो जाती है तो फिर ये एलर्जिक साइनाइटिस कहलाता है। इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन जब होती है तो ब्लॉकेज हो जाती है इनकी, जिसकी वजह से नाक बंद होने की शिकायत होती है और पेन भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज आईज। आईज जो है उसके अंदर रेडनेस, इचिंग ऑफ आईज, वाटरी आईज, आंखों में पानी आना किसी भी एलर्जन की वजह से हो सकता है। और इसमें जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी स्पेसिफिकली यूज हो रही है दैट इज एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टाइवा जो होती है वो ट्रांसपेरेंट थिन लेयर होती है जो कि आपकी पूरी आई को जो है वो प्रोटेक्ट कर रही होती है। तो उसके अंदर जो है वो बेसिकली अगर उसके अंदर कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको हम कहते हैं एलर्जिक, किसी एलर्जन की वजह से, दैट इज कॉल्ड एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। नेक्स्ट इज एयरवेज। एयरवेज जो होते हैं वो तमाम ऑर्गन्स होते हैं जो कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स होते हैं। तो एयरवेज में अगर कोई एलर्जन आ जाए और इरिटेशन कॉज करे तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, स्नीजिंग हो सकती है, कफिंग हो सकती है, वीजिंग। वीजिंग जो होती है वो सीटी की आवाज आती है जो कि सांस लेते वक्त आती है। नेक्स्ट इज ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। ब्रोंकाई जो है उन वो सिकुड़ जाते हैं, इसको हम कहते हैं ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। डिस्पीनिया। डिस्पीनिया जो होता है वो एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है जिसमें पेशेंट को सही से सांस नहीं आ रहा होता, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। एस्थमा, और इसके अलावा अगर सिवियर कोई केस होता है तो उसके अंदर लेरिंजियल एडिमा जो है वो भी कॉज हो सकता है। नेक्स्ट इज ईयर्स। ईयर्स में क्या होते हैं सिम्टम्स, इसमें फीलिंग ऑफ फुलनेस। फीलिंग ऑफ फुलनेस का मतलब होता है कान बंद होना, और इसके अलावा पेन एंड इम्पेयर्ड हियरिंग। दर्द होती है कान में, इम्पेयर्ड हियरिंग, सही से सुनता नहीं है और कान बंद हो जाते हैं। और ये होता किस वजह से है, हमारे मिडल ईयर के अंदर यूस्टेशियन ट्यूब्स मौजूद होती हैं जिनके अंदर म्यूकस होता है। अभी जो म्यूकस होता है जब तक ये ड्रेन नहीं होता, चेंज नहीं होता, तब तक इसकी जो एक्टिविटी है ईयर की वो ठीक नहीं होती। यानी कि इफ यू वांट गुड हियरिंग तो उसके लिए यूस्टेशियन ट्यूब्स जो है उनकी ड्रेनेज जो है एट रेगुलर लेवल होनी जरूरी होती है। अगर ये नहीं हो रही किसी भी एलर्जिक रिस्पॉन्स की वजह से तो जो पेशेंट है उसको कम सुनेगा या फिर सुनना बंद होगा। नेक्स्ट इज स्किन। स्किन में रैशेस हो सकते हैं। एक्जिमा। एक्जिमा जो होती है दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन। इसमें रेडनेस हो जाती है स्किन की और इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। नेक्स्ट इज हाइव्स। हाइव्स जो होते हैं वो गोल दायरों में रेड कलर के दाने बन जाते हैं छोटे छोटे, जिनके अंदर इचिंग हो रही होती है, और ये एलर्जिक रिस्पॉन्स की वजह से बनते हैं। और इसकी जो टर्मिनोलॉजी हम स्पेसिफिक यूज करते हैं दैट इज अर्टिकेरिया। सेवेंथ जो हमारे पास सिम्टम्स शो हो रहे हैं जीआईटी में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हो सकता है, एब्डोमिनल पेन, आपके एब्डोमिनल रीजन में पेन हो सकती है, ब्लोटिंग हो सकती है। ब्लोटिंग कहते हैं फ्लैचुलेंस को या गैस को। तो इसके अलावा वॉमिटिंग और डायरिया भी हो सकता है। थैंक यू।